समाज में अगर कुछ करना है तो कभी भी कोई भी अभाव, कोई भी कमी आड़े नहीं आ सकती है और समाज को एक दशा और दिशा दोनों दी जा सकती है। और यही किया आदिवासी समाज से आने वाली बैगा जनजाति की, जिन्होंने एक इतिहास रच दिया। और G20 की जो मीटिंग हुई उसमें लाहिड़ी बाई को भी बुलाया गया था, जो कि मिलेट्स ऑफ इंडिया जो मिशन चलाया जा रहा है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। लेकिन अभी हाल में ही जो रिपब्लिक डे की परेड हुई उसमें वह मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करती हुई आई। हम आपको बता दें कि ये जो बैगा जनजाति है ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है। और ये इतनी पिछड़ी जाति है, इतना अनुसूचित जाति की आती, ट्राइब्स आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, जो समाज से पूरी तरीके से अभी बिल्कुल जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन उसी समाज की आने वाली लाहिड़ी बाई ने एक समाज को रास्ता दिखाया। और उनका नाम जो लिया जा रहा है वो इस वजह से लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में मिलेट्स को, जो श्री अन्न के नाम से जाना जा रहा है, मिलेट्स जिसको मोटा अनाज कहा जाता था पहले, उसको बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था, उसी मोटे अनाज के वजह से भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे जा रहा है और लगातार बाहर भेज रहा है उस अनाज को। इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है मोटे अनाज की, जो मिलेट्स होते हैं उसके इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है कि बाहर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती जा रही है। 2020 में जहाँ ये 41% था, वह रेशियो 3 साल में ही लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इंडिया बाहर एक्सपोर्ट है। किसके वजह से एक्सपोर्ट कर रहा है? जो जनजाति हैं, ये बैगा जनजाति जो है जिससे लाहिड़ी बाई आती है, उसके बारे में यह भी बताना चाहेंगे कि ये जो जाति है ये टैटू बनवाने में बहुत ही ज़्यादा पूरे शरीर पे उस शौक है, इस जनजाति का शौक है कि पूरे अपने बॉडी पे टैटूज ये बनवाते हैं। लेकिन लाहिड़ी बाई उसी समाज से आती। इन्होंने किया क्या, क्यों इनका नाम लिया जा रहा है? इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों, एक तो ऐसे इन्होंने जो मिलेट्स थे उसको प्रिजर्व किया और 50 से ज़्यादा ऐसे मिलेट्स थे जो एक तरीके से लुप्त होते जा रहे थे, उसको प्रिजर्व किया, उसका बैंक बनाया और आसपास के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको एक तरीके से ट्रेनिंग दी और उनसे ऐसी खेती करवाने लगे जो ट्रेडिशनल ना होके अब जो बहुत पहले हुआ करता था, मिलेट्स जो हमारे यहाँ इंडिया में उगाया जाता था, वह उसकी ट्रेनिंग देकर इन्होंने और लोगों को भी समृद्ध किया। और आप यह भी समझिए कि इसके लिए उन्होंने कोई भी पैसे नहीं लिए। और उसके बाद में जो अन्न दिया जाता था उसमें भी आप ये समझिए कि अन्न को जितना जो बीज दिया जाता, जो सीड्स लाहिड़ी बाई के द्वारा दिया जाता था, कुछ लोग क्या करते थे कि जब वह उनकी क्रॉप हो जाती थी, जब उपज हो जाती थी, तो 1.5 गुना उसका वापस करते हैं। लेकिन लाहिड़ी बाई ने इसको बिजनेस नहीं बनाया और यही कारण है कि G20 में 23 में जब G20 की मीटिंग हुई तो उसमें लाहिड़ी बाई को मिलेट्स वीमेन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया और इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। और ये जो झांकी हुई थी अभी, उसमें मध्य प्रदेश में उनकी भी झांकी लगाई गई। तो हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके अभाव नहीं आड़े आता है और कुछ भी कमियां जो है वो नहीं बताते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से और भी लोगों को, किसानों को समृद्ध कर रहे हैं। और यही है जो वीमेंस एम्पावरमेंट की, जो रियल वीमेन एम्पावरमेंट है, वो ऐसे समाज से लोग निकल कर आ रहे हैं जो भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। तो सलाम है ऐसे लाहिड़ी बाई जैसे लोगों को जो समाज को दशा और दिशा जिनकी बदल रहे हैं, समाज को एक नया राह दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।